हीर रांझा भाग 19। रांझा जब गाय भैंसों को लेकर जंगल से लौटा तो देखा कि चूचक गुस्से में उसकी राह तक रहा था। चूचक ने रांझे को रिश्तेदारों के सामने ही बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। चूचक कहने लगा, गायों को छोड़ दो रांझे और यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारे कांड के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैंने तुमको गायों के बीच सांड बनने के लिए नौकर नहीं बनाया था। तुमको गायों को जंगल ले जाने को कहा था और तुम लड़कियों को ले जाने लगे। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के ताने हमें सुनने को मिले हैं। ये सुनते ही रांझा का मिजाज भी काबू में न रहा। वह भी झल्लाते हुए चूचक से बोला, खुदा करे चोर डकैत तुम्हारे गाय बछड़ों को ले जाएं। मैं तुम्हारे गाय भैंसों की देखभाल करता था या लड़कियों की? इतने दिनों से मैं खट रहा हूँ और अब तुम बिना पैसा दिए मुझे ट्रकाना चाहते हो। बनिया की तरह मुझे लूट रहे हो। रांझा नौकरी छोड़ चला गया, लेकिन उसके जाते ही चूचक के गाय भैंसों ने खाना पीना छोड़ दिया। उनमें से कुछ जंगल में गायब होने लगे तो कुछ नदी में डूब गए। चूचक को अब रांझा को निकालने पर पछतावा हो रहा था। हीर अपनी माँ मिल्की से बोली, देखो चरवाहे के जाने के बाद गाय भैंसों की हालत कितनी खराब हो गई। लोग भी कह रहे हैं कि पिताजी ने रांझे के साथ ठीक नहीं किया। मिल्की पति चूचक से बोली, लोग हमें पापी समझ रहे हैं। हमने चरवाहे को बिना वेतन दिए भगा दिया। जैसे ही उसने पैसे की बात की थी तुमको दे देना चाहिए था। जाओ उसे खोज लाओ। चूचक ने मिल्की से रांझा को मनाने को कहा। बोला, उससे कहो कि जब तक हीर की शादी न हो जाए वो हमारे गाय भैंसों की रखवाली करे। उसे मजा लेने के लिए छोड़ दो। किसको क्या पता है कि खुदा को क्या मंजूर है। लेकिन चरवाहे को किसी भी तरह से फिर से काम करने के लिए राजी करो। मिल्की हीर संग अब रांझा को तलाशने में लगी। रांझा जैसे ही मिला मिल्की उससे मीठी मीठी बातों से मनाने लगी। चूचक के साथ हुए झगड़े को दिल पर मत लो। पिता और बच्चों में तो इस तरह से छोट मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। काम पर लौट जाओ। गाय भैंसों की देखभाल भी करो और हीर की भी सेवा करो। जब से तुम गए हो वो हमसे नाराज रहती है। हमारी गाय भैंसें, धन दौलत, हीर, सब पर तुम्हारा हक है। उद्धरण हीर ने भी रांझे के पास जाकर कहा, तुम मेरी माँ की बात मान लो। अभी मेरी शादी तय नहीं हुई है। कौन जानता है कि कल ऊंट किस करवट बैठे। रांझे ने हीर की माँ की बात मान ली और फिर से चूचक के यहाँ काम करने लगा। अब रांझा के लिए जंगल में हीर रोज खाना और शरबत लेकर जाती। इश्क में हीर रांझे पर अपना सब कुछ वार चुकी थी। एक दिन जब हीर रांझा साथ थे तभी जंगल में 5 पीर फिर दिखाई दिए। रांझा पहले भी उनसे मिल चुका था। पांचों पीर का रांझा ने सर झुकाकर अभिवादन किया। पीर बोले, बच्चों, हमें तुम दोनों को साथ देखकर खुशी मिली। इश्क की दुनिया को कभी मत उजाड़ना। तुम हीर के हो और हीर तुम्हारी है। तुम्हारे इश्क से जमाने में हंगामा खड़ा होगा। लोग ताने देंगे, लेकिन उन सबका बहादुरी से सामना करना। खुदा को दिन रात याद करना और इश्क करना कभी मत छोड़ना। हियर रांझा स्टोरी एंड।